guys, this is me Sonal Kalra, a chartered accountant and all India rank holder and also I worked in 3 out of the 4 big fours. आज के सेशन में हम क्या कवर करेंगे, सीए इंटर अकाउंट्स के ब्रांच अकाउंट्स टॉपिक का एमटीपी मई 2022 का क्वेश्चन। ये फॉरेन ब्रांच पे क्वेश्चन बेस्ड है। सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से क्वेश्चन का पीडीएफ जिसमें आपको आईसीआई का क्वेश्चन और आंसर मिल जाएगा, वो डाउनलोड करना है और ऑल्सो हैंड रिटन सोल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड करना है जिसमें जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें क्लास में उसका हैंड रिटन सोल्यूशन है। अगर आपको ब्रांच अकाउंट्स के 100% कॉन्सेप्ट्स और 100% क्वेश्चंस कवर करना है तो मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट चैनल पे डाल रखी है, प्लीज वॉच दैट, आई लिंक इट बिलो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करें। डीएम दिल्ली हैज अ ब्रांच इन लंदन व्हिच इज एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन है, हेड ऑफिस दिल्ली में, ब्रांच लंदन में जो कि आईएफओ है। एट द एंड ऑफ the year 31st March 2021 branch furnishes trial balance in UK pound। ठीक है, आपको दे रखा है फिक्स एसेट्स एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2017। डेट क्यों दे रखी है, क्योंकि इसी दिन का जो रेट ऑफ एक्सचेंज होगा वो हमें लेना पड़ेगा 1 अप्रैल 2017 का, फिक्स एसेट्स को कन्वर्ट करने के लिए और डेप्रिसिएशन को कन्वर्ट करने के लिए। स्टॉक दे रखा है गुड्स फ्रॉम एचओ, एक्सपेंस, डेटर क्रेडिटर, कैश एट बैंक, एचओ, परचेज सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, आपको ब्रांच अकाउंट दे रखा है एचओ की बुक्स में। तो क्या ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है कि एक्चुअल फिगर्स के लिए आपको क्या दे रखा है, ब्रांच अकाउंट दे रखा है, तो वहां से ढूंढ के लाओ। ओपनिंग बैलेंस का हमें कोई काम नहीं होगा क्योंकि 1 अप्रैल 2020 का होगा जिसका हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 31 मार्च 21 को एचओ की बुक्स में ब्रांच का क्या बैलेंस था उसी पे हम कन्वर्ट कर देंगे एचओ की फिगर को। ठीक है ना, जो ब्रांच की टीबी में एचओ की फिगर आ रही है उस पर हम कन्वर्ट कर देंगे। प्लस रेमिटेंस का भी कोई काम नहीं क्योंकि आपके टीबी में कहीं रेमिटेंस की फिगर नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 3 में ब्रांच ने एंट्री पास की थी रेमिटेंस टू कैश। ठीक है ना, जब एचओ को पैसा भेजा जाता है तो एंट्री होती है एचओ टू कैश, पर ब्रांच ने एंट्री पास कर रखी थी रेमिटेंस टू कैश, इसीलिए रेमिटेंस का एक डेबिट बैलेंस आ रहा था ब्रांच की टीबी में और उसको हमने कन्वर्ट करने के लिए एचओ से फिगर पूछी थी। इस क्वेश्चन में आपकी टीबी में कोई रेमिटेंस टू कैश फिगर नहीं आ रही, यानी कि ब्रांच ने एंट्री क्या पास किया, ब्रांच ने एंट्री पास की है एचओ टू कैश। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको रेमिटेंस की कन्वर्जन की फिगर की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए बाय बैंक 50 to 16,000 की कोई जरूरत नहीं। गुड्स सेंड टू ब्रांच उठा लेना और बाय बैलेंस कैरी डाउन उठा लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, फिक्स एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम, तो एडजस्टमेंट दे दी। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है। फिर रेट ऑफ एक्सचेंज बता रखे हैं 1 अप्रैल 2017, मतलब ये एफए के लिए बता रखा है। ओपनिंग बता रखा है 76, क्लोजिंग 77 और एवरेज बता रखा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट्स। अभी तक मैं आपको बार बार कहती थी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें वो एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेट करने को कहेगा, ये वही क्वेश्चन है। इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऊपर क्या क्या आ रहा था, ऊपर डेप्रिसिएशन आ रहा था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ रहा था, प्रीपेड एक्सपेंस आ रहा था और क्लोजिंग स्टॉक आ रहा था। क्लोजिंग स्टॉक तो टीबी में जाता भी नहीं है, वो तो नीचे ही रहता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक तो वैसे भी नहीं जाता। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड उसने बोल ही दिया भेजने को और उसने डेप्रिसिएशन नहीं बोला, तो डेप्रिसिएशन का नाम ही नहीं लिया। अगर आपको टीबी में भेजना है तो आपको नहीं भेजना, जो जो वो बोलेगा वही करना। तो डेप्रिसिएशन इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, बाकी दो चीजें इनकॉर्पोरेट कर देंगे, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, एंड वील लर्न कि कैसे इनकॉर्पोरेट होता है। फिर कह रहे हैं कन्वर्टिंग यूके पाउंड इनटू इंडियन रुपीज, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाओ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 ऑफ लंदन ब्रांच इन दिल्ली की बुक्स। ये रुपीज में बनेगा ना, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट रुपीज में बनेगा क्योंकि एचओ की बुक्स रुपीज में होती है। प्लस जब आपने कन्वर्ट कर लिया एक बार टीबी तो उसके बाद जो जो चीजें वो कहेगा वो रुपीज में ही चलेंगी। ठीक है ना, तो ये वाला ट्रेडिंग एंड पीएनएल हमारा बनेगा रुपीज में। तो एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में टीबी कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, टीबी कन्वर्ट करना है। एचओ की बुक्स में आपको कन्वर्टेड ब्रांच ट्रायल बैलेंस बनाना है एज ऑन 31 मार्च 2021। तो हम समरी बना लेते हैं क्विकली। क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा था, आपको एक पाउंड वाला टीबी दे रखा है, फिगर्स इन थाउजेंड्स का कोई पंगा नहीं है। फिर आपको कुछ वो दे रखा है ब्रांच अकाउंट रुपीज में फिगर्स कन्वर्ट करने के लिए। देन आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट्स है, आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है, आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है। फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है क्वेश्चन में, अच्छा है हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। एंड देन फाइनली आपको रेट ऑफ एक्सचेंज दे रखे हैं, राइट। अब पहली जो हमें रिक्वायरमेंट है, पहली रिक्वायरमेंट है हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है कन्वर्टेड टीबी। ठीक है ना, तो उसके लिए मुझे पाउंड वाला टीबी तो चाहिए ही होगा, मुझे ब्रांच अकाउंट की फिगर्स भी चाहिए होंगी ताकि मैं एक्चुअल कन्वर्जन्स कर सकूं। ठीक है, फिर मुझे एडजस्टमेंट्स में से डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड सारे नहीं डालने टीबी के अंदर, मुझे डेप्रिसिएशन नहीं डालना, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड डालना है। तो जो जो डालना है उसका यूज हो जाएगा, बाकी सबका यूज नहीं होगा। क्लोजिंग स्टॉक में कन्वर्ट करूंगी, रुपीज में कन्वर्ट करेंगे आप। एंड देन रेट ऑफ एक्सचेंज, इसकी भी रिक्वायरमेंट मुझे पड़ेगी अपने कन्वर्टेड टीबी को बनाने के लिए। ठीक है ना,
तो अगर एडजस्टमेंट्स वाली बात छोड़ दी जाए, उसके अलावा आपको ऑलरेडी सारी चीजें आती है, तो वहां तक का मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 इन द बुक्स ऑफ एचओ कन्वर्टेड ब्रांच ट्रायल बैलेंस, और यहाँ तक की मैंने सारी चीजें कन्वर्ट कर दी है। फिक्स्ड एसेट 70 पे कन्वर्ट होगा। एक्चुअल फिगर्स आपको उठानी मैंने सिखा दी थी क्वेश्चन नंबर 4 में, ब्रांच अकाउंट में से कैसे उठाते हैं, और नीचे क्लोजिंग स्टॉक तो आपको पता है कि क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होता है, फुट नोट में आता है। तो ये सारी चीजें आप कर चुके हो, हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है, इसको मैं नहीं करा रही हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे कि एडजस्टमेंट्स को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। तो कैसे एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट होगी, विल लर्न नाउ। लेट्स सी, मैंने आपको नोट्स में दे रखा है, अगर क्वेश्चन आपको बोलता है कि टीबी में एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेट करो तो आपको क्या करना है। तो देखो, डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में नहीं पूछी हुई, तो बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी बात कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है, टीबी के नीचे आ रहा है, इसका मतलब आपने साल भर में एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री कर नहीं रखी, टीबी में उसका इफेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं टीबी में इसका इफेक्ट दो, तो लेट्स सी, अगर आपका टीबी आ रहा है डेबिट डॉलर्स $1000, ठीक है ना, आपका डॉलर्स में टीबी है, आपका $1000 का एक्सपेंस आ रहा है और नीचे बोल रहा है $100 के खर्चे अभी आउटस्टैंडिंग है, इसको टीबी में डालना है। तो एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जर्नल एंट्री का इंपैक्ट बेसिकली आपको टीबी में डालना है। तो क्या होगा, आपका जो खर्चे की फिगर है वो $100 से बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट हुआ है। आपको एंट्री करनी है एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस $100, ठीक है ना। तो आपका एक्सपेंस की फिगर बढ़ जाएगी, तो डेबिट कर दो, $100 से बढ़ा दो एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक न्यू आइटम क्रिएट कर दो अपने टीबी में क्रेडिट साइड पे $100, क्योंकि एंट्री इंपैक्ट देनी है आपको एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो एक्सपेंस बढ़ा दो $100 से और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके एक क्रेडिट क्रिएट कर दो $100, ठीक है। दिस इज द वे आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को टीबी में डालते हो। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंस भी वो कह सकता है। इसकी एंट्री क्या होती है, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब है इस साल का खर्चा कम करो, कुछ प्रीपेड है कुछ अगले साल को बिलोंग करता है, तो एक एसेट क्रिएट करो प्रीपेड एक्सपेंस और अपना खर्चा कम करो। तो खर्चे का डेबिट बैलेंस होता है, तो खर्चे को क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो लेट्स से आपके टीबी में खर्चा आ रहा है $1000 का और आपका प्रीपेड है $250, तो टीबी में इसकी एडजस्टमेंट कैसे आएगी, आपका खर्चा कम हो जाएगा $250 से, तो $750 का खर्चा बचेगा और प्रीपेड का एक न्यू डेबिट क्रिएट करना है आपको, एक न्यू आइटम क्रिएट करो प्रीपेड एक्सपेंस $250। दिस इज द वे आपको एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेट करनी है, ठीक है। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमें खर्चा दे रखा है 4800 पाउंड्स, ठीक है, और आपको आउटस्टैंडिंग बता रखे हैं 400 पाउंड, प्रीपेड बता रखे हैं 200 पाउंड। तो कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, लेट्स सी। आपको खर्चा लिखना पड़ेगा 4800 पाउंड्स का, जिसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप इंक्रीज करोगे और प्रीपेड एक्सपेंस आप कम करोगे, ठीक है ना। तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा 400 से और घट जाएगा 200 से, तो फाइनली आपके खर्चे की फिगर आ गई 5000 पाउंड। तो आपका पाउंड की फिगर बदल जाती है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक न्यू फिगर क्रिएट होगी 400 पाउंड क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, और प्रीपेड एक्सपेंस आपकी एक न्यू आइटम क्रिएट होगी डेबिट में, डेबिट डेबिट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट में होगा। सो दीज आर द चेंजेस जो एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करने की वजह से हो रहे हैं। अब ये किस रेट पे कन्वर्ट होंगे, एक्सपेंसेस एवरेज रेट पे कन्वर्ट होता है, तो 75 पे कन्वर्ट करो। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है, तो ये किस पे कन्वर्ट होंगे, ये अपने क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होंगे। करंट एसेट करंट लायबिलिटी किस पे कन्वर्ट होते हैं, क्लोजिंग रेट पे। तो ये सारे चेंजेस आ गए अगर आपने टीबी में एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया, ठीक है। अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो रुपीज में मल्टीप्लाई करके, तो हमारा टीबी ऐसा दिखेगा, कन्वर्ट करने के बाद हमारा टीबी ऐसा दिखेगा, ठीक है। आपने एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस को कन्वर्ट कर लिया और आपका टीबी बन गया। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, देखो आपका जो टोटल है ना वो भी बदल जाएगा। क्वेश्चन में जो पाउंड वाला टोटल था वो 122,000 पाउंड था, पर हमारा टोटल बदल गया 122,400 हो गया, क्योंकि आपने 400 से फिगर्स बढ़ाई हैं, यहाँ पे भी 400 से बढ़ा है और डेबिट भी 400 से बढ़ा है, ठीक है। और जब आप इसको टोटल करोगे, क्लोजिंग स्टॉक भी आप कन्वर्ट कर दोगे, जब आप टोटल करोगे तो एक्सचेंज डिफरेंस बचेगा क्रेडिट साइड पे। ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें क्रेडिट साइड पे देखने को मिल रहा है, अभी तक तो देखने को नहीं मिला था, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट पे तो पीएनएल के क्रेडिट पे भेज दो, एक्सचेंज गेन है बस। तो दिस इज माय सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट पार्ट, कन्वर्टेड ब्रांच का ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, जिसमें एडजस्टमेंट्स भी आपको इनकॉर्पोरेट करनी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ब्रांच का ट्रेडिंग पीएनएल कैसे बनेगा रुपीज में। तो ब्रांच का ट्रेडिंग पीएनएल बनाने की समरी क्या होगी, ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाना है रुपीज में। तो सबसे पहले तो आप कन्वर्टेड टीबी उठाओ, पाउंड वाला टीबी उठा के बाहर फेंक दो, ठीक है। ब्रांच अकाउंट रुपीज में नहीं चाहिए, एडजस्टमेंट्स में से क्या चाहिए अभी डिस्कस करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आपको चाहिए रुपीज में, कन्वर्टेड वाला क्लोजिंग स्टॉक उठाओ, और रेट्स ऑफ एक्सचेंज नहीं चाहिए, बाहर उठा के फेंको। एडजस्टमेंट्स में देखो, एडजस्टमेंट्स थी 3, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। पर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड अब आउटसाइड टीबी नहीं बची, ये तो टीबी के अंदर घुस चुके हैं, अब इसकी बात मत करो, ये टीबी के अंदर आ गए हैं ऑलरेडी। तो अब सिर्फ एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट होगी, डेप्रिसिएशन की, बाकी किसी की ट्रीटमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो क्विकली अपना कन्वर्टेड टीबी उठाओ, मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखा है कन्वर्टेड टीबी।
जिसमें से हम एक एक फिगर उठाएंगे और अपने ब्रांच ट्रायल बैलेंस में, ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल में पोस्ट करेंगे। फिक्स एसेट्स नहीं पोस्ट करना, आप स्टॉक पोस्ट करोगे। क्या मुझे रुपीज वाली फिगर्स चाहिए, पाउंड वाली फिगर्स नहीं चाहिए, तो इनको हाइड कर दो, सिर्फ रुपीज वाली फिगर्स चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाओगे रुपीज में, ठीक है ना। तो ओपनिंग स्टॉक आपने पोस्ट किया 851,200, राइट। नेक्स्ट क्या है, गुड्स फ्रॉम एचओ, ये आप डेबिट कर दो 49,26,000 रुपीज। तो ब्रांच के ट्रेडिंग पीएनएल में, सॉरी, गुड्स फ्रॉम एचओ 49,26,000 रुपीज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट खर्चे आ रहे हैं, खर्चे आ रहे हैं 3,75,000 रुपीज, जिसमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड सारी एडजस्टमेंट्स हो रखी है। तो पीएनएल में जाओ, डेबिट करो 3,75,000 रुपीज, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड जो आइटम्स है, टीबी के आइटम्स एक जगह जाती है, ये सारी बैलेंस शीट की आइटम्स है, यहाँ पे नहीं आएंगी। डेटर, क्रेडिटर, बैंक, एचओ, ये सब हमें नहीं चाहिए, ठीक है। परचेज सेल चाहिए, तो ये आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में भेज दो। परचेज सेल रुपीज वाली फिगर, ब्रांच का ट्रेडिंग पीएनएल बन रहा है रुपीज में, जब एक बार टीबी कन्वर्ट कर दिया तो सारी चीजें रुपीज में चलेंगी। परचेज सेल हमने पोस्ट कर दिया, सेल्स पोस्ट कर दी 72 लाख रुपए की, ठीक है ना। उसके अलावा क्या बच गया, उसके अलावा बच गया एक्सचेंज डिफरेंस क्रेडिट साइड पे। तो पीएनएल में जाओ, ब्रांच का ट्रेडिंग पीएनएल में जाओ, रुपीज वाला एक्सचेंज डिफरेंस को क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दो, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, तो आप क्लोजिंग स्टॉक भी पोस्ट कर दो 6,16,000, तो 6,16,000 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे पोस्ट करो। अपनी समरी में जाओ, क्या रह गया, अब कन्वर्टेड टीबी यूज कर लिया आपने, क्लोजिंग स्टॉक पोस्ट कर लिया, एडजस्टमेंट्स में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड ऑलरेडी टीबी में आ चुके हैं, तो बचा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करनी है। सो लेट्स सी कैसे होगी। आप क्या करो, फिक्स एसेट्स की कन्वर्टेड फिगर उठाओ रुपीज वाली 16,80,000, इस पे 10% डेप्रिशिएट कर दो, बस 1,68,000, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा फाइनली ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बन गया। आप जीपी और एनपी निकाल सकते हो कैलकुलेट करके। दिस इज माय फाइनल आंसर, जिसमें ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाना था रुपीज में, ठीक है ना। अब मैं पूरा सोल्यूशन प्रेजेंट कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में उसने मांगा था कि टीबी कन्वर्ट करके दिखाओ, ये मेरा कन्वर्टेड टीबी था। सेकंड पार्ट में उसने क्या मांगा था, ब्रांच का ट्रेडिंग पीएनएल बनाओ रुपीज में, तो वो हमने बना दिया था। नेट प्रॉफिट निकल के आया था 6,08,200। अब एक बार क्विकली क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन था, ठीक है। फिक्स्ड एसेट की आपको डेट दे रखी थी 1 अप्रैल 2017, तो उस दिन का रेट लेना था इसको कन्वर्ट करने के लिए। सेकंड चीज आपको कह रहा था आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस को आपको टीबी में इनकॉर्पोरेट करना है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो एक्सपेंस की फिगर बढ़ जाएगी, ये मैंने यहाँ पे हटा दिए, इसको यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में 4800 प्लस 400 माइनस 200। तो एक्सपेंस की फिगर आपकी 400 से बढ़ जाएगी आउटस्टैंडिंग की वजह से, और एक्सपेंस की फिगर 200 से घट जाएगी प्रीपेड की वजह से। तो आपका 5,000 पाउंड का डेबिट आ जाएगा खर्चा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस न्यू फिगर क्रिएट हो जाएगी 400 पाउंड, प्रीपेड एक्सपेंस न्यू फिगर क्रिएट हो जाएगी 200 पाउंड डेबिट, ठीक है। डेबिट ध्यान रखना। एक्सपेंस को आप कन्वर्ट करोगे एवरेज रेट पे, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करोगे, क्योंकि ये दोनों करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद आपका टोटल भी बदल जाएगा, जो आपका पाउंड्स वाले टोटल है टीबी का, वो क्वेश्चन से चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने 2 आइटम्स न्यू ऐड किए हैं, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन में एक्सचेंज डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा था, तो वो पीएनएल के क्रेडिट साइड पे जाएगा। क्रेडिट साइड पे बैलेंस बच रहा है, तो वो पीएनएल के क्रेडिट पे जाएगा, ठीक है। तो आप इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे, आपको एक्सपेंसेस 3,75,000 के पोस्ट करने हैं, यानी कि जितना कन्वर्टेड एक्सपेंस आ रहा है 3,75,000 एवरेज रेट पे, ये एक्सपेंस पोस्ट करना है पीएनएल में। इसमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आपको आउटसाइड आपको ब्रांच ट्रेडिंग पीएनएल में क्या क्या डालना है, कन्वर्टेड टीबी से आइटम्स डालनी है। एडजस्टमेंट्स में सिर्फ डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट अलग से करनी है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की हो रखी है, और क्लोजिंग स्टॉक डालना है। डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट्स कैसे करेंगे, फिक्स एसेट की फिगर उठाओ 16,80,000 कन्वर्टेड फिगर, उस पर बस 10% डेप्रिसिएशन लगा दो। इसके अलावा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में।